फ्रेंड, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं, जिसमें से हम पढ़ेंगे क्या, डिवीजन ऑफ अ लाइन इन अ गिवन रेशियो। मतलब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दिया रहेगा जिसे एक पॉइंट P एक गिवन रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे कि पॉइंट P जब लाइन सेगमेंट AB को m/n रेशियो में काटता है तो उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, या जब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, डिवीजन ऑफ अ लाइन इन अ गिवन रेशियो, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये एक लाइन सेगमेंट है। ये पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और ये एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, उसका रेशियो m/n है। पॉइंट P m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। P का कोऑर्डिनेट x0 y0 है। P का कोऑर्डिनेट x0 y0 है। अब देखिए, ये जो डिवीजन है ये दो टाइप का होता है। ये जो डिवीजन है ये दो टाइप का होता है। ये P लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली डिवाइड कर सकता है या एक्सटर्नली डिवाइड कर सकता है। कहने का अर्थ है, हमारा जो डिवीजन है, डिवीजन वो दो तरह का होता है। एक इंटरनली होगा और एक एक्सटर्नली होगा। ये हमारा इंटरनल डिवीजन और एक क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन कहेंगे कब और एक्सटर्नल डिवीजन कब कहेंगे वो देखते हैं। जब लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट P इनसाइड से काटता है, इनसाइड से m/n में काटेगा तो कहेंगे कि इंटरनल डिवीजन। और जब लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट P बाहर से काटे, यहां से यहां तक का वैल्यू m होगा और यहां से यहां तक का वैल्यू n होगा। जब इस तरह से काटे बाहर से, पॉइंट P जो है लाइन सेगमेंट AB को बाहर से काट रहा है m/n रेशियो में, तो बोलेंगे कि ये एक्सटर्नल डिवीजन है और ये इंटरनल डिवीजन है, ठीक है। अब देखिए, इन केस ऑफ इंटरनल डिवीजन, ये पॉइंट P जो है उसके बीच में लाई करेगा लाइन सेगमेंट AB को। तो प्रश्न उठता है कि P A के नियर होगा या B के नियर, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए, इन केस ऑफ इंटरनल डिवीजन के केस में ये A है और ये B है। जब इसको कोई पॉइंट P m/n रेशियो में काट रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, when m is greater than n, जब m n से बड़ा हो, जैसे ही m n से बड़ा होगा तो कौन सा केस बनेगा, ये B है, ठीक है ना, ये P होगा m/n। देखिए, तो m n से बड़ा है ना, यहां से यहां तक AP m n से बड़ा का क्या अर्थ है, AP इज ग्रेटर देन PB। AP बड़ा होना चाहिए PB से, तो P क्या होगा, B के नियर होगा। तो P किसके नियर होगा, B के नियर, ठीक है ना। और जब m छोटा हो जाए n से, तो यानी कि A यहाँ होगा, P यहाँ रहा होगा और B यहाँ रहा होगा, तभी तो AP छोटा होगा PB से, ठीक है ना। तो हम जब m और n के
अकॉर्डिंग एम और एन को देखने के बाद यह बता पाएंगे कि पी ए के नियर होगा या पी बी के नियर होगा। ठीक है, अब देखिए इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, जब हमारा एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में क्या होगा वो देख लीजिए। हम कैसे जानेंगे पी ए के साइड होगा या बी के साइड होगा? ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये पी है। ठीक है ना, जो m/n में डिवाइड हो रहा है, P/PB का रेशियो m/n है। अब देखिए इफ जब m बड़ा है n से, अर्थात AP बड़ा है PB से, जैसे ही m बड़ा है n से यानी कि AP बड़ा है PB से, इसका अर्थ हुआ कि P जो है सो AP बड़ा है किससे? PB से, अर्थात P is near to B, अर्थात P जो है सो B के नियर होगा। तो हम उसका फिगर क्या बनेगा? ये बनेगा, ये B रहा होगा और ये हमारा ये P रहा होगा। तब ना यहाँ से यहाँ तक M हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक N हो जाएगा। कोई दिक्कत? बट अगर लेकिन जैसे ही M N से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा? P जो है सो किस साइड होगा? P जो है सो A के तरफ रहा होगा। जब M N से छोटा हो जाए तो अर्थात कहने का क्या अर्थ है हमारे पास कि AP इज लेस देन PB। AP जो है सो यहाँ से यहाँ तक M है और ये पूरा जो है सो N है। ये पूरा क्या है? N है और ये जो है सो M है। जब M छोटा हो और N बड़ा हो तो P जो है सो किधर होगा? A के तरफ होगा। तो हमने यहाँ पे M और N के अनुसार क्या देखा कि जो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में P A के तरफ होगा या B के तरफ होगा, किसके नियर होगा। ठीक है ना। अब हम स्पेशली फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। जो इंटरनल डिवीजन में जो इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला होता है, डिवीजन को सेक्शन भी कहते हैं। फर्स्ट इंटरनल डिवीजन या सेक्शन जब हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट A एंड B के ज्वाइन करने से मिलता है, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इसको कोई पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x0 y0 है, m/n रेशियो, या आप ऐसा भी कह सकते हैं λ/1 रेशियो को m/n या λ/1 ये भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तब देखिए देन जब कोई लाइन सेगमेंट AB को A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 है, x2 y2 है, P x0 y0 है, जिसको m/n में P डिवाइड कर रहा है या λ/1 में, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होता है वो हम लिखने जा रहे हैं। x0 y0 का कोऑर्डिनेट होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। या तो आप इसे ऐसा लिखिए या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। दोनों में से कोई भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। रेशियो अगर λ/1 लेते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रेशियो m/n लेंगे तो
ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बहुत बार λ/1 बहुत ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक ही अननोन है। जैसे हमें कभी रेशियो फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, रेशियो, तो अगर m/n लेते हैं तो दो अननोन हो गया ना, तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर λ/1 लेकर हम प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास λ/1 में एक अननोन आएगा। तो उस केस में λ/1 लेना बहुत ज्यादा सुविधापूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है जब इंटरनल डिवीजन हो तो अब हमारे पास प्रश्न होता है कि इसे तो हम याद कर लेंगे, लेकिन ये आया कहां से? ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यही होता है, हम कैसे मान लें कहां से आया है ये? तो ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं इसका डेरिवेशन कि ये आया कहां से है दरअसल। ठीक है, तो इसको बढ़िया से लिख लीजिए और याद कर लेना है इसे। तो इसके प्रूफ की तरफ हम चलते हैं। प्रूफ ऐसा देख लीजिए, हमारे पास ये जो है सो ये लाइन सेगमेंट ए और बी था, जिसे हमने एक्सटेंड कर दिया और आगे तक लेके चले आया। मान लीजिए कि लाइन सेगमेंट एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पे, और इस लाइन सेगमेंट ए बी को ये पॉइंट पी m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? m/n। या तो आप λ/1 भी ले सकते हैं, जो भी लेना है कोई दिक्कत नहीं। a का कोऑर्डिनेट कितना था? x1 y1। b का कोऑर्डिनेट कितना था? x2 y2। p का कोऑर्डिनेट कितना था? यहाँ पे लिख सकते हैं x0 y0। ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक्स एक्सिस पे, और इसका LMN। ठीक है ना। यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब बात बताइए, ये वैल्यू, इसको नाम हम दे देते हैं R और इसका नाम दे देते हैं S। यहाँ से AR का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये पूरा का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमारा x0 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये पूरा डिस्टेंस x0 माइनस x1 हो जाएगा। ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये y का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये पूरा कितना है? y2। ये इसके सामने ये कितना है? y0, y2 माइनस y0। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा y0 माइनस y1। ठीक है ना। थोड़ा समझे ध्यान से, ये पूरा डिस्टेंस जो है सो ये पूरा डिस्टेंस क्या है? y2 है। ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या था? ये पूरा डिस्टेंस y0 है। तो ये पूरा में से इतना को घटाएंगे तो y2 माइनस y0 ही बचेगा ना। ठीक, इसमें x की तरह भी वही काम होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये x है, तो x0 में से x1 को घटाएंगे तो इतना, और x में से x0 को घटाएंगे तो इसकी वैल्यू x2 माइनस x0 आ जाएगी ना। हमें क्या फाइंड करने हैं कि ये लाइन सेगमेंट यहाँ एक और बात, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। अब देखिए फाइंड क्या करना है हमें? x0 y0 फाइंड करना है, यानी कि हमारे पास दो अननोन क्वांटिटी x0 एंड y0, और हमारे पास x1 y1 x2 y2 दिया रहेगा, और m/n या λ/1 जिसे कहते हैं वो रेशियो भी गिवन होगा। तो दो अननोन फाइंड करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए, और हमारे पास इंफॉर्मेशन यही है, जो दिया हुआ है वहीं से हमें यात्रा शुरू करनी है। जो हमारे पास गिवन है हमारी यात्रा वहीं से शुरू होगी। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन था उससे हमने इतना कुछ बना लिया, बनाया। अब देखिए, तो हमें दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो राइट ट्रायंगल PRA
इज सिमिलर टू राइट ट्रायंगल BSP। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? BSP। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। और हम जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शंस में होते हैं। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शंस में होते हैं। अर्थात कहने का क्या अर्थ है कि AR अपॉन BS इक्वल टू PR अपॉन BS। अर्थात और क्या कह सकते हैं, ये AP अपॉन PP ये। और इसकी वैल्यू कितनी है वो लिख देते हैं। AR कितना है? x0 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या है? y0 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y0 इज इक्वल टू m अपॉन n। अब यहां से देखिए, अब हम यहां से क्या करते हैं, बहुत आसानी से हम इक्वेशन बना सकते हैं। अब हम यहां से बहुत आसानी से इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? वो देखिए, हमने एक लिया x0 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x0 इज इक्वल टू m अपॉन n। जैसे ही हम इसको लेते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n x0 माइनस x1 इज m x2 माइनस x0। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अब देखिए, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, n x1 इज इक्वल टू m x2 माइनस m x0 को एक तरफ लेकर आ गए तो क्या हो गया हमारे पास, m प्लस n और इंटू x0। इसको उधर लेकर चले गए तो क्या हो गया, m x2 और प्लस n x1। ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करने हैं, हमें x0 फाइंड आउट करने हैं। तो क्या पता चला, m x2 और n x1 अपॉन m प्लस n। ये हमारी वैल्यू निकल गई ना x0 की। ठीक है। सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, जिस तरह से x वाले को m अपॉन n के साथ इक्वेट किया, जस्ट इसको अगर हम इक्वेट करते तो y को तो हमें मिलता y0 इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। जब उसको इक्वेट करते तो हमें ये मिलता, और यही तो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है। अब देखिए, m अपॉन n को अगर m अपॉन n को क्या, अगर m अपॉन n को ऊपर नीचे हम n से डिवाइड कर देते, तो m अपॉन n बाई 1 मिलता, और इसको हम लैम्डा इज टू 1 भी तो कह सकते थे। लैम्डा इज टू 1 कर दिए ना। अब देखिए, जब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, क्या इसको और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो देख लीजिए। हम इसको रब करने जा रहे हैं। अगर हम इसको और इसको सॉल्व करते हैं तो x0 की वैल्यू हमें आएगी लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और y0 इक्वल टू लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है। ये हमारी होगी जब हम, तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया। कैसा? ये हमारा डेरिवेशन हो गया कि कैसे हम जो सेक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट किए थे वो कहाँ से आया था। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, इसी में कुछ और आगे जो बातें होगी। और ये जो इंटरनल डिवीजन है उसमें रेशियो m/n था, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है ना। इसी से एक कोरोलरी निकलता है, एक नोट की तरफ हम चलने वाले हैं कि जब ये A है, ये B है और ये P है, ये P है, ये पॉइंट P, ये लाइन सेगमेंट AB को m/n में ना बांटकर अगर ये बीच में हो जाए,
ये कहाँ हो जाए, बीच में लाई करे, तब इन दिस केस point P is midpoint of line segment AB। तो हम क्या बोलेंगे कि लाइन सेगमेंट पॉइंट P को लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट। तो इस केस में क्या होता है हमारे पास x0 y0 और x2 y2, x0 y0। तो यहाँ हुआ क्या, मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों इक्वल हो गया, यानी कि पहले से क्या रहता था m:n। तो इस केस में क्या है, m और n दोनों इक्वल है ना, मिड पॉइंट के केस में दोनों क्या है, इक्वल है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था x0 y0 का, अभी हमने पढ़ा था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। और क्या था my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब देखिए मिड पॉइंट के केस में m और n इक्वल हो जाता है, तो m को कॉमन ले लें, x2 प्लस x1, और ये क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m कॉमन लिए तो y2 प्लस y1 और 2m हो गया। अब ये देखिए तो m से m कैंसिल, यानी कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या निकला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला हुआ कि जब एक लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P बीचों बीच काटता है, यानी कि रेशियो इक्वल हो, या कह सकते हैं 1:1 रेशियो में काट रहा हो, 1:1 रेशियो में काट रहा हो, यानी कि रेशियो इक्वल आ जाए, तो मिड क्या होता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 अपॉन x2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि x कोऑर्डिनेट का रेशियो एंड y कोऑर्डिनेट का रेशियो। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का रेशियो गिवन कोऑर्डिनेट में, और y कोऑर्डिनेट का रेशियो, ठीक है। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला था। अब हम ठीक मिड पॉइंट फॉर्मूला के बाद एक्सटर्नल फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन जब होगा तो हमारा एक्सटर्नल डिवीजन में क्या फर्क पड़ता है, ये हमारा सेकंड है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन ये A है और ये B है, और बीच में हमारा कौन सा पॉइंट है, ये P है, जो AP और PB का रेशियो m:n है। और A का कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 है, ये गिवन रहेगा। B का कोऑर्डिनेट x2 y2 ये भी गिवन रहेगा, और P का कोऑर्डिनेट x0 y0 जो हमें फाइंड करने हैं, और रेशियो भी हमें गिवन होगा। तो कुछ नहीं, जो हमारा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है वही रखेंगे, बट n जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कहां से आया, तो जस्ट उसी टाइप का डेरिवेशन है और कुछ नहीं, mx2 nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला था। ठीक यहाँ पे n के जगह पे n को प्लस से माइनस कर देंगे, तो ये जो फॉर्मूला हमारा आएगा वो हमारा एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो वो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला और ये एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला, तो ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखने हैं। इसका डेरिवेशन जस्ट उसी टाइप का होगा, फिगर बनाए उसी तरह से और सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो हमारे फॉर्मूला की बात हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करने जा रहे हैं हम, उसके बाद प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देकर लिख लीजिएगा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
important points to be remembered. Some important point है जिन्हें याद रखने हैं. Some important points to be remembered. चलिए, first point, in case of uniform rod, 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 the center of gravity, in case of uniform rod, the center of gravity of the rod at midpoint of the rod. कहने का अर्थ है ये हमारा कि जब कोई यूनिफॉर्म रॉड हो और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछे हमसे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म रॉड में कुछ नहीं, उसका मिड पॉइंट ही होता है. ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रॉब्लम्स बनाते समय काम आएंगे. नेक्स्ट पॉइंट, इफ m अपॉन n इज ग्रेटर देन 0, अर्थात जब रेशियो पॉजिटिव हो, जब रेशियो पॉजिटिव हो, देन डिवीजन इज इंटरनल. तो डिवीजन क्या होगा? इंटरनल. या सेक्शन क्या होगा? इंटरनल सेक्शन. थर्ड, जब इफ m अपॉन n इज लेस देन 0, अर्थात नेगेटिव. जब डिवीजन क्या हो? नेगेटिव हो, तो हम क्या कहेंगे? देन डिवीजन इज एक्सटर्नल. तो डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल, जब रेशियो नेगेटिव हो तो. फोर्थ पॉइंट, अब देखिए, कहने का अर्थ है यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट दिया है x1 और y1, ठीक है ना. इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है क्या? P. इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है अल्फा बीटा, ये दिया हुआ है, और इसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है. या तो प्रोसेस से फाइंड आउट करें, या नहीं तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं. इसको दुगना करके इसको घटा देते हैं. 2 अल्फा माइनस x1 और 2 बीटा माइनस y1. इसका डेरिवेशन आप खुद कर सकते हैं. क्या होता है? दोनों को मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है x2 y2 जो अननोन की तरफ बिहेव करेगा, और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके x2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा. ठीक है, ये डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं. फिफ्थ नंबर हमारा नोट है कि इफ पॉइंट ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, इफ पॉइंट trisect the line segment, if a point trisect the line segment, if the point trisect the line segment joining point A जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और एंड B जिसका कोऑर्डिनेट x2 एंड y2. दो पॉइंट है, एक A पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है. इफ पॉइंट ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B मींस, इट मींस, इसका क्या अर्थ होता है? It means line divided into 3 equal parts. अर्थात कहने का हमारा ये अर्थ है
कि जब कोई लाइन ज्वाइन दो पॉइंट जो लाइन सेगमेंट बनाता है, पॉइंट ये ए है, ये ए और ये पॉइंट बी है, इसको कोई पॉइंट ट्राइसेक्ट कर रहा है, इसका अर्थ है कि इस पॉइंट को 3 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। बाइसेक्ट रहता है तो 2 इक्वल पार्ट में, ट्राइसेक्ट है तो 3 इक्वल पार्ट में, 4 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, ठीक है ना। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में। ये हमारा P1 हो जाएगा, ये हमारा P2 हो जाएगा। ए और बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो रेशियो 1:1:1 ये कहलाता है ट्राइसेक्शन का मतलब। 4th रहता है तो 1:1:1:1, 5 रहता है तो 1:1:1:1, 5 बार रहता, 5 इक्वल पार्ट्स में होते। 6 रहता है तो 6 इक्वल पार्ट में आता, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अब इसके बाद हम नोट कर लें आप। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, हमारा 6 नंबर पॉइंट है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये पॉइंट नंबर 6 हमारा क्या कहता है। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि द स्ट्रेट लाइन ax + bx + c = 0, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है हमारा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो क्या है ax + by + c = 0, ये स्ट्रेट लाइन है। और क्या कहा जा रहा है, डिवाइड्स द ज्वाइनिंग पॉइंट्स a x1 और b x2 y2, यानी कि ये एक पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, और ये एक पॉइंट है हमारे पास b जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, ठीक है ना। इसे डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट p किस रेशियो में, λ:1 रेशियो में, वो m:n भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x0 y0 मान ली, ठीक है ना। तो जो रेशियो है ना λ:1 वो ये रेशियो होता है, λ:1 निगेटिव ऑफ Lx1 y1 अपॉन Lx2 y2। कहने का अर्थ है कि जहां जहां x y है वहां वहां एक बार x कोऑर्डिनेट रख दें और उसके बाद y कोऑर्डिनेट का निगेटिव, ये हमारा रेशियो आता है, ये हमारा रेशियो आता है। तो प्रश्न होता है कि हम कैसे मान लें कि यही आता है। तो ठीक है, मत मानिए, अभी हम डिराइव करते हैं, जब आप भूल जाए तो आप भी डिराइव कर लीजिएगा, तो आपके पास यही रेशियो मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए हम मिटा देते हैं इसे, हमारे पास यही फिगर रहेगी। प्रूफ की तरफ चलते हैं इसका, प्रॉब्लम्स भी इस पे बहुत मिलेंगी। प्रूफ पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मित्र, जो हमारा पॉइंट पी है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा λx2 + x1 अपॉन λ+1 और λy2 + y1 अपॉन λ+1। अच्छा, अब एक और बात, ये जो पॉइंट P0 है वो किस पे लाई करेगा, लाइन सेगमेंट AB पे तो लाई करेगा ही, स्ट्रेट लाइन जो ax + by + c है उस पे भी तो लाई करेगा ना। तो हम इस पॉइंट को उस लाइन स्ट्रेट लाइन पे सेटिस्फाई कराते हैं। अब देखिए, सिंस पॉइंट P इज लाई ऑन स्ट्रेट लाइन ax + by + c = 0, पॉइंट P इस पे लाई करता है, सो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस लाइन पे सेटिस्फाई करा देते हैं। ए x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू इतनी है, λx2 + x1 अपॉन λ+1, और क्या कर सकते हैं b y कोऑर्डिनेट रख दीजिए, λy2 + y1 अपॉन λ+1 और प्लस c = 0। अब देखिए, अब यहाँ से हम जैसे ही सॉल्व करते हैं दोनों तरफ λ+1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a λx2 और प्लस x1 प्लस b λ+y2 + y1 और प्लस c λ+1 =
0। हमें क्या निकालने हैं, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि लैम्डा इज टू 1 निकालना है, हमें रेशियो निकालना है। ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए तो लैम्डा कॉमन आ जाएगा, ax2, यहाँ से by2 और यहाँ से c, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, ax1 प्लस by1, ये b और ये y1 और प्लस c 0। अब देखिए यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल पाए, माइनस अपॉन ax1 प्लस by1 और प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 और प्लस c। यही तो चाहिए था हमें लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा कहिए या लैम्डा अपॉन 1 कहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया जो निकालना था। इसे आप ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, नेगेटिव ऑफ lx1y1 या lx2y2, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ऊपर में x1y1 पुट कर देंगे और नीचे में x2y2, तो हमें ये मिलेगा। तो ये हमारी रेशियो निकल गई, ये डेरिवेशन है, इस पे हम प्रॉब्लम्स पे इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। अब देखिए, अगर रेशियो पॉजिटिव आए तो डिवीजन इंटरनल हुआ, और रेशियो नेगेटिव आए तो डिवीजन एक्सटर्नल, नेगेटिव आने पे, ठीक है ना। इसका भी एक स्पेशल केस है, इसका भी इन पर्टिकुलर केस है। क्या है वो देखिए। मान लिए कि कहा जाए कि जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर के एक्स एक्सिस हो जाता, क्या हो जाता, एक्स एक्सिस। ये भी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इन पर्टिकुलर केस कहा जा रहा है कि ये लाइन है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, जिसे काट रहा है कौन, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कहिएगा कि एक्स एक्सिस तो ऐसा होता नहीं होता है, मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। तो ये जो रेशियो आएगा लैम्डा इज टू 1 और ये पॉइंट P है, तो ये रेशियो जानते हैं कितना आएगा, लैम्डा इज टू 1, निगेटिव ऑफ y1 अपॉन निगेटिव ऑफ y2। कैसे, तो अभी हमने डेराइव किया था। देखिए लैम्डा इज टू 1 यही है ना, रेशियो क्या आएगा, जो स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन को आप ऐसा लिख सकते हैं, 0x प्लस 1y प्लस 0 इक्वल टू c, सॉरी c के जगह पर 0। ये स्ट्रेट लाइन ऐसा हो गया, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 0x प्लस 1y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब देखिए, तो हमने क्या कहा था कि जब स्ट्रेट लाइन कोई स्ट्रेट लाइन हो यहाँ पे जो ए बी को लैम्डा इज टू 1 में काट रहा हो, तो रेशियो क्या होगा, लैम्डा इज टू 1। ये पूरा लाइन के जगह पे x1 को रखेंगे तो पूरा 0 होगा, ये भी पूरा 0, काम खत्म। और यहाँ पे y1 रखाएगा तो ऊपर भी y1 आ जाएगा ना, और नीचे में फिर y2, तो ये आ गया, ठीक है। पीछे का ही डेरिवेटिव पिछला ही है, आप चाहे तो पर्टिकुलर फिर से डेराइव कर सकते हैं। अब देखिए, ठीक इन पर्टिकुलर में ये पहला था, इन पर्टिकुलर में दूसरा। जब हमारा ये y एक्सिस है और काट रहा है, इस पॉइंट A और इस पॉइंट B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कौन काट रहा है, y एक्सिस। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। हम ये पहले भी बात कर चुके हैं। ये हमारा y एक्सिस है, इसको कौन काट रहा है, लैम्डा इज टू 1 में p काट रहा है, तो रेशियो इस केस में क्या होगा। तो अब देखिए, इक्वेशन x नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हमारा रेशियो माइनस x1 अपॉन x2 आएगा, ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज के कॉन्सेप्ट को हम यहीं पे रोकते हैं, और फिर हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे आज जितने भी कॉन्सेप्ट पे बातें हुई हैं उन सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कशन करेंगे। हम बहुत कायदे से सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे
कि किस तरह से सारे कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।